हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट यूट्यूब ट्यूटोरियल। सो गाइस, आज मैं आपको लुक सिखाने वाली हूँ ये ब्राइडल की, जिसका ग्लोई फेस है। सो एक एक चीज़ मैं आपको डेप्थ में बताने वाली हूँ। सो हैज़ द हेलो फ्रॉम द ब्राइड। सो हमने आईज मेकअप स्टार्ट कर दिया है। आईज मेकअप पे हमने 2 कंसीलर्स अप्लाई किए हैं, दोनों आर फ्रॉम नार्स। नार्स का क्रीमी रेडियंट कंसीलर हमने अप्लाई किया है, बट हमने 2 शेड्स से अप्लाई किए हैं बिकॉज मेरे पास उनके लिए शेड का इंतज़ाम नहीं था। सो दैट्स वाई मैंने 2 शेड्स मिक्स करके उनके फेस पे आईज पे अप्लाई करे हैं। गाइस, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, सो गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राइट नाउ। अभी करें। और अब हम यूज़ कर रहे हैं रोज़ क्वार्ट्ज पैलेट फ्रॉम हुडा ब्यूटी। दिस इज़ अमेजिंग पैलेट, बहुत अच्छी पैलेट है। ये हुडा ब्यूटी की नई पैलेट आई थी जिसमें कि सुंदर सुंदर गोल्ड से पिंकी से शेड्स हैं। सो मैंने इनका तो जो माइंड में रखा है वो थोड़ा सा पिंकी लुक ही माइंड में रखा है। सो वही लुक आज मैं करके दिखा रही हूँ आपको। सो ब्रश जो भी हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ अ फ्लफ़ी ब्रश फ्रॉम मॉर्फी के ब्रशेस गाइस बहुत अमेजिंग होते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं। मैं बहुत देर से इसको यूज़ कर रही हूँ। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर गुड ब्रशेज, इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गुड ब्रशेज, देन डेफिनेटली go for this brand. This is amazing. सो येस गाइज, अब हमने आईज पे ब्लेंडिंग कर दी है। इनको थोड़ा सा ग्लिटरी चाहिए था तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा ग्लिटर भी अप्लाई करेंगे। एंड आईज पे स्मूथनेस होनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आईज पे स्मूथनेस नहीं होगी तो आईज का मेकअप बहुत हार्श लगेगा। चाहे आप डार्क करो चाहे आप लाइट करो, आईज पे स्मूथनेस होनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ब्लेंडिंग इज़ द की। आपने सुना होगा कि ब्लेंडिंग इज़ द की। सो ब्लेंडिंग इज़ द की इसीलिए बोलते हैं बिकॉज ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अभी हमने उनकी आईज पे लिटिल बिट शिमर सा उसी रोज़ क्वार्ट्ज पैलेट में से अप्लाई कर दिया है। आप चाहे तो पिगमेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसी रोज़ क्वार्ट्ज पैलेट से हमने ये पिगमेंट सा अप्लाई करा है। दिस अमेजिंग पिगमेंट, कलर इज़ वेरी अमेजिंग, प्रिटी सा शेड है, थोड़ा सा यूनिकॉर्न सा शेड है। एंड इसके ऊपर हम थोड़ा सा ग्लिटर भी अप्लाई करेंगे, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि हम इसके ऊपर थोड़ा सा लिक्विड शैडो जो है फ्रॉम मैक हम अप्लाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे शैडोज़ होते हैं गाइज। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सटल भी रहे एंड थोड़ा सा ग्लिटर भी देना है तो ये स्टेप आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं। एंड इसके बाद लाइनर को हम थोड़ा स्मज कर रहे हैं। एंड जो लाइनर हमने लिया है दैट इज़ फ्रॉम इंग्लॉट। और ब्रश जो है वो हमने पतला सा फ्लैट सा ब्रश यूज़ करा है। अमेजिंग ब्रश है ये भी। कुछ ऐसे के ब्रशेज बहुत अच्छे लगते हैं जो आईज को डिफाइन करने में बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, बिल्कुल भी ट्रबल नहीं करते हैं। सो ब्रशेज मेन टूल्स होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट स्टेप, हमने थोड़ा सा आईज को डार्क करने का सोचा तो हम एंड से उसको थोड़ा थोड़ा डार्क कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया, जस्ट लिटिल बिट। एंड क्लीनिंग द फेस विद अ वेट वाइप। आप कोई भी वाइप यूज़ कर सकते हैं, हम नॉर्मल मीमी का वाइप यूज़ कर रहे हैं। एंड राइट नाउ आई एम अप्लाइंग काजल इनटू द आईज बिकॉज काजल लगाना इज़ वेरी कंपल्सरी। अगर काजल नहीं अप्लाई करेंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि मैं सो के उठ के आई हूँ। सो जिन लोगों को हैबिट होती है काजल लगाने की तो उनके काजल स्किप मत करें। डू आस्क द क्लाइंट कि उनको क्या चाहिए। तो अभी हमने उनके फेस पे स्मैश बॉक्स अप्लाई किया है क्योंकि उनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई थी। सो दैट्स वाई हमने थोड़ा सा स्मैश बॉक्स का प्राइमर अप्लाई किया है। सॉरी, उनकी स्किन ऑयली थी, दैट्स वाई हमने थोड़ा सा स्मैश बॉक्स का प्राइमर अप्लाई करा है। एंड उसको अच्छे से अप्लाई कर रहे हैं विद आवर सिंथेटिक फ्लैट ब्रश ऑल ओवर द फेस। एंड इट्स टाइम टू कंसील द फेस। एंड जो कंसीलर हम यूज़ करें दिस इज़ NW45 फ्रॉम मैक। क्योंकि उनके ऑरेंज लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं थी। वैसे तो ये भी थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है, बट राइट उस टाइम पे मुझे ये होता है कि बिल्कुल भी प्रॉब्लम जो है वो बाहर ना आए। सो मैं अच्छे से कवरेज देती हूँ। सो हम अपने ब्रांडिन के ब्रश के साथ अच्छे से अंडर आईज पे प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे हैं। गाइस, हम बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ डालते हैं अपने इंस्टा पेज पे भी एंड यूट्यूब पे। मतलब इंस्टा पेज पे हम जस्ट एक ट्रेलर्स डालते हैं। इंस्टा पेज जो है वो बहुत ही हेल्प करेगा आपको हमारे तक पहुँचने के लिए। लाइक कुछ भी पूछना हो यू
कैन आस्क देयर वेरी इजीली। एंड ऑल्सो हमने यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो पोस्ट करे हैं। आपको जैसा भी ट्यूटोरियल चाहिए आप देख सकते हैं, आपको वो बहुत हेल्प करेगा। सो क्लाइंट को अभी हम थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, एंड फाउंडेशन जो भी हमने अप्लाई किया दैट इज़ फ्रॉम मार्क जैकब, अमेजिंग फाउंडेशन है। एंड साथ ही हमने थोड़ा सा कंसीलर भी अप्लाई कर दिया है, दिस इज़ फ्रॉम मैक NC15 कंसीलर। आप देखो फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप दोनों को इकट्ठे ब्लेंड कर सकते हैं। सो इस बार जो फाउंडेशन है एंड कंसीलर है उसको हम इकट्ठा ही ब्लेंड कर रहे हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि आपको पहले एक चीज़ ब्लेंड करनी है देन दूसरा ब्लेंड करना है। सो NC15 के बाद मैंने वनीला शेड के साथ भी थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई कर दिया। जो कंसीलर अभी वनीला वाला लिया दैट इज़ फ्रॉम टू फेस्ड। तो गाइस इसके बाद हम ये कंसीलर को एंड फाउंडेशन को इकट्ठा ब्लेंड करेंगे विथ आर ब्रश। जो ब्रश मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड इन। अच्छे से डैप 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 करती हूँ मैं, कभी भी ब्रश को ड्रैग नहीं करती हूँ। वेरी रेयर केस में मैं ब्रश को ड्रैग करती हूँ, अदरवाइज आई ऑलवेज लव टू डैब माई ब्रश ऑन द क्लाइंट फेस, बिकॉज इससे क्या है, प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है, प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा आएगा। अगर आप ब्रशेज़ अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे तो फिर पैचेस दिखेंगे फेस पे। तो ऑलवेज़ आपको तरीका भी समझना है कि एक प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है। सो अभी हम थोड़ा थोड़ा ब्लशर लगा रहे हैं, जो कि मेन पार्ट है हमारे मेकअप का। ब्लशर प्रॉपरली अप्लाई कर रहे हैं थोड़ा पिंकी लुक देने के लिए। मुझे तो ब्लश अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है, एंड वैसे ही मैं लुक अपने क्लाइंट्स को भी देने में इंटरेस्टेड रहती हूँ। बट सम टाइम माई क्लाइंट ऑल्सो वॉन्ट्स कि हमें ग्लो और दो, तो फिर मुझे हाइलाइटर लगाना पड़ता है। तो जब ज़्यादा हाइलाइटर लग जाए तो ब्लश्ड लुक जो है वो ख़त्म भी हो जाती है। सो गाइज यू हैव टू चूज़ बिटवीन बोथ ब्लश एंड हाईलाइटर। But I am a blusher person, so I love to use more and more blush onto the client face. But I always, मैं हमेशा ही क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चलना पसंद करती हूँ। बिकॉज अगर किसी बंदे को एक चीज़ चाहिए है, वो वैसे कंफर्टेबल है, तो हमें उसको उसके कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकालना चाहिए। सो हमने पाउडर अप्लाई कर दिया है। गाइस आई होप कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से समझ आ रही होगी। कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, कुछ भी डिफ़िकल्ट लगता है आपको मेरी वॉइस में, आप मुझे नीचे मैसेज करें, आई विल डेफिनेटली फिगर इट आउट। तो अभी हम अंडर आइज़ कर रहे हैं। अंडर आइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन शी इज़ वॉज अ काजल पर्सन, उनको थोड़ा थोड़ा अंडर आइज़ अच्छी चाहिए थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा अभी शैडो जो है वो अप्लाई किया है विद आर छोटा ब्रश। अगर हम बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रश यूज़ करेंगे तो फिर शैडो बहुत ज़्यादा मोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑलवेज़ मेक योर माइंड बिफोर यूजिंग अ ब्रश कि आपको चाहिए क्या है। तो काजल हमने दोबारा ही अप्लाई कर दिया। जो काजल हमने यूज़ किया था दिस इज़ फ्रॉम रिकोड। आपको तो पता ही होगा कि आई ऑलवेज़ यूज़ रिकोड काजल। एंड उसके बाद मैंने हाइलाइटर भी जल्दी जल्दी से यूज़ कर दिया। एंड यूज़ करने के बाद नाउ आई एम यूजिंग माई मस्कारा आई एम यूजिंग फ्रॉम टू फेस का मस्कारा हमने यूज़ करा है, दैट इज़ अ वाटरप्रूफ मस्कारा, बिल्कुल भी उतरता नहीं है। एंड लैशेज़ हमने साइड बाय साइड अप्लाई कर दी सो दैट क्लाइंट की आईज़ पे जो लैशेज़ है वो अच्छे स्टिक हो जाएँ। एंड इसके बाद मैं रेस्ट ऑफ द मेकअप करने वाली हूँ। लाइक ब्रोज आर पेंडिंग, लिप कलर इज़ पेंडिंग। सो येस अभी थोड़ा सा हमने लाइनर को फिनिशिंग दिया है बिकॉज हमने लैशेज़ अप्लाई कर दी थी। एंड बिंदी हम अप्लाई कर चुके हैं। बिंदी इज़ अ वेरी मेन पार्ट ऑफ द मेकअप फॉर स्पेशली फॉर ब्राइडल्स, बिकॉज उसी से ही ब्राइडल की फुल लुक जो है वो कंप्लीट होती है। बट मोस्टली सिक ब्राइड्स जो है वो समटाइम्स नहीं भी इंटरेस्टेड होती है अप्लाई करने में। सो आस्क अ क्लाइंट ऑलवेज व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड, आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है, ऑलवेज आस्क अ क्लाइंट कि उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उनकी रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप उनका पर्पस जो है वो फुलफ़िल करें। एंड अभी हम शैडो फिल कर रहे हैं उनके ब्रोज में। मैं बहुत रेयर पोमेड्स यूज़ करती हूँ, बहुत रेयर मैं जेल यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऑलवेज़ शैडोज़ यूज़ करती हूँ। तो अभी हमने हाइलाइटर अगेन अप्लाई कर दिया आफ्टर द फिक्सर जो मैंने अप्लाई किया दैट वाज फ्रॉम एनेस्थेसिया डूई सेट स्प्रे। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा ग्लो चाहिए एंड क्लाइंट वांट्स लिटिल ग्लो, तो ऑलवेज़ यूज़ अ डूई सेट स्प्रे।
ओके, सो आईज आर लुकिंग सो प्रिटी। हमारा ऑलमोस्ट आई मेकअप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब ट्यूटोरियल एंड गिविंग मी सो मच लव। आप ऐसे ही फॉलो करते रहें, अच्छी अच्छी वीडियोस देखते रहें। हमने बहुत सारे व्लॉग्स भी डाले हुए हैं, गो एंड चेक दैट आउट। आपको मेरी मतलब पता चलेगा कि हाउ इज़ साक्षी कैसी है। You can connect with me very easily on my vlogs, so go and check my vlogs right now, and I hope you really loved and enjoyed this tutorial. And we filled the lip color हमने थोड़ा सा tooth remix किए हैं, and this is the final look of a bride. Is it she looking so pretty? बहुत प्यारी ब्राइड है, and इसकी स्माइल इज़ वेरी प्रिटी। थोड़ी सी शर्मा भी गई थी, प्रिटी। बाय गाइस।